जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। समय पर वेतन न मिलने सहित 16 सूत्रीय मांगों को लेकर नगर पालिका श्रमिकों ने शुरू की हड़ताल। हड़ताल से चरमराई नगर की सफाई व्यवस्था। लिखित आश्वासन के बाद ही की जाएगी हड़ताल समाप्त, श्रमिकों ने कही बात। ग्यारह केवी लाइन के संपर्क में आने से झुलसा व्यक्ति अस्पताल ले जाते समय रास्ते में हुई मौत। बकरी के बच्चे को कुएं में गिरने से बचाने गया एक व्यक्ति के कुएं में गिरने से हुई मौत। कटकी थाना क्षेत्र के ग्राम टेगाड़ी की घटना। सत्रहवें दिन भी जारी रहा लालबर्रा में व्यापारियों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। लांजी विधायक हिना कांवरे ने व्यापारी को दिया समर्थन। कहा, आप अतिक्रमण का शिकार नहीं, आप विश्वास का शिकार हुए। बेमौसम हुई बारिश से शहर के चौक चौराहों में निर्मित हुई जलभराव की स्थिति। सड़क पर बह रहा पानी, नगर पालिका की व्यवस्थाओं की खुली पोल। कृषक ने सार्वजनिक नाला पर किया कब्जा, लगाया फेंसिंग। 3 गांव के मवेशी पानी पीने से हुए मोहताज, पुलिस ने दर्ज किया मामला। पवित्र माह रमजान के पूरे 1 महीने बाद ईद उल फितर पर देश भर में हर्ष और उत्साह के साथ माहौल देखने को मिला और बालाघाट शहर में भी ईद का जश्न पूरे धूमधाम के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में विधायक निवास डी टाइप बंगले पर जिला स्तरीय ईद मिलन का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष व विधायक गौरीशंकर बिसेन ने ईद के खास मौके पर सर्व मुस्लिम समाज के भाई बहनों को शुभकामनाएं भी दी और उनके साथ सहभोज किया। विधायक निवास पर आयोजित ईद मिलन समारोह में जिले भर से आए सभी मुस्लिम भाई बहनों का स्वागत सत्कार कर उन्हें बधाई देते हुए विधायक गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि भाजपा अपने मूल मंत्र के सिद्धांत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के साथ बिना किसी भेदभाव के कार्य कर बालाघाट का विकास कर रही है। जिले की जनता विश्वास कर जो सेवा कर अवसर मुझे देते आई है, उनके उम्मीदों पर खरा उतरकर मैं और मेरा परिवार निरंतर सेवा करने का प्रयास करता। स्वतंत्रता के अमृत काल में देश के नरेंद्र मोदी की सरकार और प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार भी निरंतर विकास के कार्य को आगे बढ़ाते हुए जनहित में कार्य कर रहे हैं। वहीं आगे विधायक गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि आज इस ईद मिलन समारोह के खास मौके पर हम सभी अपने पालनहार से बालाघाट के लिए और देश समाज में रहने वाले अपने साथियों के लिए अमन और शांति की दुआ करते हैं। रमजान का पवित्र माह हमारे देश और दुनिया के मुस्लिम भाइयों ने बड़े भाईचारे के वातावरण में मोहम्मद पैगंबर जी को साक्ष्य मानते हुए कुरान अवाचन करते हुए पूर्व के दिनों में हुई गलतियों को, यदि कोई त्रुटि जाने अनजाने में हुई तो उसकी माफी और आने वाले समय में वैसे अच्छे वातावरण में, सौहार्दपूर्ण वातावरण में, प्रेम के वातावरण में जी सके, भाईचारा बनाए रह सके। इस देश में, दुनिया में अनेक कौमों के लोग हैं, ये सब अपने अपने धर्म के प्रति निसंदेह जागरूक रहें, उसके प्रति समर्पित भी रहें, पर दूसरे धर्म का सम्मान भी करें। इस भावना के साथ में हमें खुशी है कि बालाघाट में हमारे अपने मध्य प्रदेश पूरा रमजान शरीफ का माह, उस पवित्र माह में कोई भी एक अप्रिय घटना नहीं होती और पूरा भाईचारा का वातावरण पूरे राज्य में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में बना रहा। हमारी यहाँ की परंपरा में प्रत्येक वर्ष किसी छोटे से छोटे रूप में या सामान्य सारे मुस्लिम भाइयों को, माता बहनों को, हमारी
महिलाओं को ईद मिलन के समारोह में मैं करता हूँ। कटंगी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम टेकाड़ी में बकरी के बच्चे को कुएं में गिरने से बचाने के चक्कर में एक व्यक्ति की कुएं में गिरने से मौत हो गई। 25 अप्रैल को 10 बजे करीब यह घटना उस समय हुई जब यह व्यक्ति अपने घर की बकरी को लेकर कृषि कार्य करने के लिए अपने खेत आया था। 25 अप्रैल को दिनेश चौधरी बकरी लेकर अपने खेत काम करने गया था। परिवार के अन्य लोग भी खेत में थे, वो काम कर रहे थे। 10 बजे करीब बकरी का बच्चा चरते हुए खेत के कुएं की तरफ चला गया था। दिनेश चौधरी ने बकरी के इस बच्चे को कुएं के ऊपर देखा और बकरी का बच्चा कुएं में ना गिर जाए इसलिए वह बकरी के बच्चे को भगाने के लिए कुएं की तरफ गया। बकरी के बच्चे को कुएं में भगाते समय अचानक दिनेश कुमार चौधरी फिसलकर कुएं में गिर गया। दिनेश कुमार चौधरी को कुएं में गिरता देख परिवार के लोग दौड़े, जिनके चिल्लाने पर खेत पड़ोसी दौड़े। तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। कुएं में गल डालकर देखा गया, गल में दिनेश कुमार चौधरी की लाश फंसकर बाहर आई। इस घटना की रिपोर्ट उसी के भाई मोहनलाल चौधरी ने दी। कटंगी पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई कर शव का पंचनामा कार्य के पश्चात पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। आगे मर्ग कायम कर जांच की जा रही। परसवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कोसमी में स्थित एक सार्वजनिक नाले में अवैध रूप से कब्जा कर इस नाले के आसपास फेंसिंग करके विद्युत करंट लगाने और नाले के पानी को दूषित करने के आरोप में परसवाड़ा पुलिस ने आरोपी कृषक गजेंद्र पिता रूपलाल राहंगडाले ग्राम भीकेवाड़ा लोहारी टोला निवासी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम कोसमी सल्लूर नाला किनारे ही गजेंद्र राहंगडाले का खेत है और यह नाला सार्वजनिक होने से 3 गांव के मवेशी इस नाले में पानी पीते हैं और इस नाले का पानी अन्य कृषक उपयोग में लेते हैं, किंतु गजेंद्र राहंगडाले ने इस नाले के ऊपर अवैध रूप से कब्जा करते हुए नाला किनारे मिट्टी डालकर उसे नाली का रूप दे दिया है और नाला किनारे फेंसिंग लगा दिया गया था। इस फेंसिंग में विद्युत प्रभावित कर दिया गया था ताकि नाले में मवेशी न आ सके। नाले के पानी का उपयोग वर्तमान में गजेंद्र राहंगडाले के द्वारा किया जा रहा था। फेंसिंग लगाने के कारण इस नाले के पानी का उपयोग अन्य कृषक नहीं कर पा रहे थे, जबकि सार्वजनिक नाला था। इस नाले के अलावा इस क्षेत्र में और कोई नाला नहीं होने की वजह से ग्राम कोसमी, चंदना और कटंगा के मवेशियों को इस सल्लूर नाले से पीने का पानी नहीं मिल पा रहा था। 25 अप्रैल को 11 बजे करीब 20 से 25 कृषक सल्लूर नाला पहुंचे थे, जिन्हें गजेंद्र राहंगडाले नाला पर किए गए अतिक्रमण फेंसिंग को हटाकर इस सार्वजनिक नाले को कब्जा हटाने की बात की, किंतु गजेंद्र ने इन लोगों को अश्लील गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दे डाली। जिसकी रिपोर्ट परशुराम पिता सूरजलाल पटले 47 वर्ष ग्राम कोसमी निवासी ने परसवाड़ा पुलिस थाने में की थी। परसवाड़ा पुलिस ने थाने के सहायक उप निरीक्षकों के साथ गजेंद्र पिता रूपलाल राहंगडाले लोहारी टोला भीकेवाड़ा निवासी के विरुद्ध गालियां देकर जान से मार देने की धमकी और सार्वजनिक नाले को अपने कब्जे में लेकर फेंसिंग लगाकर उसमें विद्युत करंट प्रवाहित करने और पानी को प्रदूषित करने के आरोप में धारा 294, 277, 336, 506 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की। लालगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मोगा धपेरा में डेकोरेशन का पाइप अचानक 11 केवी विद्युत लाइन के संपर्क में आ जाने से एक व्यक्ति विद्युत करंट से झुलस गया, जिसकी जिला अस्पताल बालाघाट लाते समय मौत हो गई। मृतक पप्पू उर्फ लाला पिता मोहन भोंगाड़े 35 वर्ष ग्राम बोटे हजारे निवासी है। रात्रि हो जाने से इस व्यक्ति की लाश का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया, जिससे कि लाश जिला अस्पताल के फ्रीजर में सुरक्षित रखवा दी गई। लालवरा थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम बोटे हजारी में मोहनलाल भोंगाड़े के 3 बेटों में पप्पू सबसे छोटा बेटा था, जो पिकअप चलाता था, जिसके परिवार में पत्नी और 2 बेटे हैं। बताया गया कि 20 अप्रैल को कुमारी धपेरा के बीच वैनगंगा नदी पर बने पुल का लोकार्पण में आने वाले अतिथियों के लिए मोहगांव में स्वागत के द्वार पर साइड डेकोरेशन मोहगा के द्वारा बनाया गया था, जो 4 दिन से वैसे ही लगा हुआ था। जहां 26 अप्रैल की शाम 5:30 बजे करीब पप्पू भोंगाड़े अपनी पिकअप लेकर स्वागत द्वार के लोहे के पाइप अपनी पिकअप में भरकर कहीं और ले जाने के लिए आया था। जमीन में पड़े लोहे के पाइप को जब पप्पू भोंगाड़े उठा रहा था, तभी यह लोहे का पाइप ऊपर से गुजरे 11 केवी विद्युत लाइन के संपर्क में आ गया और पप्पू भोंगाड़े विद्युत करंट से झुलस गया और बेहोश हो गया था। इस घटना को देखकर गांव के लोग दौड़े और विद्युत करंट से बेहोश पप्पू भोंगाड़े को तुरंत ही प्राइवेट वाहन से जिला अस्पताल लाया गया, किंतु पप्पू भोंगाड़े की मौत हो चुकी थी। पप्पू भोंगाड़े की जिला अस्पताल लाने के पूर्व ही रास्ते में मौत हो चुकी थी। जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने पप्पू भोंगाड़े को मृत घोषित कर दिया गया, जिसके बाद जिला अस्पताल पुलिस ने रात्रि होने से इस व्यक्ति की लाश को अस्पताल के फ्रीजर में ही सुरक्षित रखवा दी, जिसका पोस्टमार्टम 27 अप्रैल को किया जाएगा।
सूचना मिलते ही मृतक के परिजन के अलावा ग्राम बोट्टे मोहगांव के दर्जनों ग्रामीण जिला अस्पताल पहुंचे। इस दौरान जिला अस्पताल परिसर में अच्छी खासी गहमागहमी भी देखने को मिली। ग्राम बुट्टा हजारी का एक मोहन भंगाड़े का लड़का पप्पू उर्फ लाला एक लड़का है जिनकी उम्र करीबन 35 साल की है और ये हमेशा पिकअप का काम करता था। और आज वो एक 20 तारीख के कार्यक्रम के लिए महुआ में एक स्वागत गेट लगाया गया था और उसी के सामान के लिए गया था, जिसका पाइप 11 kV से टकराने की वजह से ये घायल हो गया और आते समय ही इनकी मृत्यु हो गई। राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले ग्रामीण जनों को योजनाओं का लाभ देने तथा उनकी हर समस्याओं के समाधान करने की पुरजोर कोशिश कर रही, परंतु सरकार के ही वन विभाग में कार्यरत कुछ कर्मचारी अपने ही सरकार के मंसूबे में पानी फेरने से बाज नहीं आ रहे, जिससे अब आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र परसवाड़ा के वन ग्राम में रहने वाले गुस्साए निवासियों ने सरकार से ऐसे कर्मचारी को सजा देते हुए तत्काल परसवाड़ा क्षेत्र से हटाए जाने की उन्होंने मांग की। ताजा मामला परसवाड़ा के अंतर्गत ग्राम चीनी का है, जहां के गुस्साए ग्रामीणों ने वन ग्राम बीट में तैनात किए गए बीट गार्ड विजय गौतम को तत्काल ही यहां से हटाए जाने की मांग मध्य प्रदेश शासन के आयुष मंत्री से शिकायत करते हुए की। मामले की शिकायत करने सैकड़ों की संख्या में ग्राम चीनी के ग्रामीण एकत्रित हुए थे। इस दौरान चीनी के पूर्व सरपंच व समाजसेवी पीतम ओपचे ने शिकायत करते हुए बताया कि ग्राम चीनी भिड़ी बीट में तैनात बीट गार्ड विजय गौतम के द्वारा उनके ग्राम के किसी भी नागरिक को जलाऊ लकड़ी का चट्टा वितरित नहीं किया गया। वहीं उसी चट्टे को अन्य ग्राम के लोगों को साठ गांठ करके लाभ कमाने के उद्देश्य से सभी चट्टे बेच दी गए। उन्होंने बताया कि इस तरह की लापरवाही बीट गार्ड के द्वारा पूर्व में भी की जा चुकी है, जिसकी वजह से इनका अन्य जगह स्थानांतरण किया जाए, जिसके पश्चात ही अधिकारियों से साठ गांठ कर वह पुनः इस क्षेत्र में वापस आ गया, जिसकी वजह से इसका अन्य जगह स्थानांतरण किया गया था, लेकिन इसके पश्चात भी अधिकारियों से साठ गांठ कर वह पुनः इस क्षेत्र में वापस आ गया। बहरहाल ग्रामीणों के सामने अब जलाऊ लकड़ी की समस्या हो रही है, जिसको लेकर ग्राम चीनी के ग्रामीण काफी परेशान हैं। साथ ही बीट गार्ड के संवेदनहीन रवैये को लेकर भी पहले इस बीट के ग्रामीणों को काफी नाराजगी है। सैकड़ों की संख्या में एकत्रित हुए ग्रामीणों ने मीडिया के माध्यम से आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे व जिला प्रशासन वन विभाग से तत्काल ही हस्तक्षेप की बात करते हुए उक्त बीट गार्ड विजय गौतम को क्षेत्र से तत्काल हटाए जाने की मांग की। हमारे यहाँ विजय गौतम बीड़ी बीट के कर्मचारी हैं, उनके द्वारा चट्टा वितरण कार्य में अनदेखी की जा रही है। जनता से जो रेट है उस रेट के हिसाब से अधिक पैसा लिया जाता है और इनके कार्यप्रणाली से हमारे गांव की जनता असंतुष्ट है। किसी भी प्रकार से गांव की जनता को उनका कोई सहयोग नहीं प्राप्त होता। यही गांव की जनता चाहती है कि उनका तुरंत यहाँ से तत्काल ट्रांसफ़र किया जाए। परिस्थिति ऐसी बनी यहाँ कि यहाँ ग्राम पंचायत के द्वारा डिमांड दिया गया था कि जलाऊ चट्टा दिया जाए। जलाऊ चट्टा विभाग के द्वारा दिया गया। ऐसी जानकारी आई है कि यहाँ का जो बीट गार्ड है विजय गौतम, उसके द्वारा चट्टों की जो राशि है निर्धारित राशि उससे ज़्यादा राशि ली जा रही है और 5 किलोमीटर से दूर के ट्रैक्टरों को यहाँ पर एंट्री देकर उनके द्वारा बाहर चट्टे बेचे गए हैं और हमारे गांव की जनता को जलाऊ चट्टे नहीं मिले और इसीलिए आक्रोशित होकर यहाँ पूरे के पूरे लोग इकट्ठा हुए हैं और हम लोग पूरे लालबरा में व्यापारी व दुकानदारों के द्वारा कॉम्प्लेक्स निर्माण कर दुकानें आवंटित व विस्थापित किए जाने की मांग को लेकर 17 दिनों से सांकेतिक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु शासन प्रशासन के द्वारा कोई सुध नहीं ली जा रही है, जिससे धरना प्रदर्शन में बैठे दुकानदार व व्यापारियों में आक्रोश बढ़ते ही जा रहा है। 26 अप्रैल को मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष व लांजी विधायक सुश्री हिना कावरे ने सांकेतिक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर पहुंचकर उन्होंने व्यापारियों को अपना समर्थन दिया है। लांजी विधायक पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष सुश्री हिना कावरे ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग किसी चीज का शिकार हुए हैं तो वह अतिक्रमण का नहीं है, क्योंकि अतिक्रमण का विरोध तो मुझे नहीं दिख रहा है। आप सभी लोग किसी चीज का शिकार हुए हैं तो वह है विश्वास का, क्योंकि आपको एक विश्वास दिलाया गया और आप सभी ने क्षेत्रीय विधायक पर भरोसा किया और उन्होंने विश्वास तो दिला दिया, परंतु अपने वादे पर खरे नहीं उतर पा रहे, जो गलत है। सुश्री कावरे ने कहा कि जिन लोगों की दुकानें टूटी है वे भविष्य को लेकर चिंतित है। विगत दिवस में अपनी बातों को प्रशासन तक उन्होंने पहुंचाया, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिससे वे परेशान हैं।
कलेक्टर से चर्चा कर आप लोगों की मांगों से अवगत कराया जाएगा और जो रास्ता निकलेगा उसकी जानकारी दे दी जाएगी। आप सभी एकजुट है और बात विश्वास की है, इसलिए आप लोगों से यही कहना है कि विश्वास एक ऐसी चीज है जिसे पाना तो सरल है पर निभाना बहुत ही कठिन होता है। साथ ही सुश्री कावरे ने क्षेत्रीय विधायक गौरीशंकर बिसेन का नाम लिए बिना ही कहा कि जो आपके क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं उन्होंने सामने होकर आपको विश्वास दिलाया था, परंतु आज वे अपनी बात से मुकर गए। तकलीफ इस बात की है, इसलिए आपको एवं हमें धैर्यता के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा और मैं आप सभी को विश्वास दिलाती हूं कि जितना हमसे हो सकेगा हम निश्चित रूप से करेंगे। हमारा पूरा समर्थन आप लोगों के साथ है। आप सब लोग यदि किसी चीज का शिकार हो तो अतिक्रमण का नहीं, क्योंकि अतिक्रमण का हटाने का विरोधी तो मेरे को यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा है। आप सब लोग यदि किसी चीज के शिकार हुए हो तो केवल एक विश्वास का शिकार हुए कि आपको एक विश्वास बताया गया, उस विश्वास के आधार पर आपने अपने क्षेत्रीय विधायक पर भरोसा किया और आपकी जगह यदि कोई भी होता तो निश्चित रूप से वही करता जो आपने किया है। लेकिन विश्वास दिलाकर उस पर यदि कोई आदमी खड़ा नहीं उतर रहा है तो किसी की नियुक्ति की जरूरत थी, ना ही निमंत्रण की जरूरत थी। लेकिन क्योंकि आप सब लोग भविष्य को लेकर चिंतित हैं और कहीं ना कहीं आप सबकी भावनाएं थी कि हम यहाँ उपस्थित हुए हैं और मैंने जैसे आपसे कहा कि हम पहले प्रशासन से आपकी बात प्रशासन तक पहुँचाएंगे क्योंकि आपने पहुँचाया है और आपका ऐसा एहसास है कि पहुँचाने के बाद भी वहाँ सुनवाई नहीं हो रही है। तो क्या रास्ता इसका निकलेगा, समाधान होगा तो कैसे होगा, तुरंत में जो व्यवस्था आप लोग चाह रहे हैं उस पर क्या बातचीत होगी, ये पूरी बात करने के बाद एक प्रॉपर तरीके से हम आपको बताएंगे भी और यदि रास्ता निकलेगा तो निश्चित रूप से आप सबके मार्गदर्शन से और आप सबके सहयोग से ही निकलेगा। बस मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप सारे लोग जो भी बात करें, जो भी बात मेरे सामने आई है मैं उसी बात को फाइनल लेकर आगे बढ़ूंगी और यदि उसका रास्ता निकलता है तो उससे भी आपको अवगत करवाएंगे। बैयर थाने के ग्राम कोका में 4 दिन से लापता 75 वर्षीय वृद्धा की लाश इसी ग्राम के खेत के कुएं से बरामद की गई। बैयर पुलिस ने मृतका तिलकोबाई पति बिरजू के 75 वर्ष की लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तिलकोबाई कोहका में अपने बेटी और दामाद के साथ पिछले 25 वर्षों से रह रही थी। वृद्धावस्था के चलते तिलकोबाई की दिमागी हालत कमजोर हो गई थी और उसे आँख से भी कम दिखाई देता था। खाना खाने के बाद वह मोहल्ले पड़ोस टोले में घूमते रहती थी। रात होने पर पहचान के लोग उसे घर में छोड़ दिया करते थे। 21 अप्रैल को दोपहर में तिलकोबाई घर से निकली जो वापस नहीं लौटी। परिवार वालों ने उसकी काफ़ी खोजबीन की किंतु वह नहीं मिली। 25 अप्रैल को जब तिलकोबाई की बेटी अपने घर से कुछ दूर पर स्थित छबीलाल धुर्वे के खेत के कुएं के पास से गुजर रही थी तभी उसे याद है कि कहीं मेरी माँ कुएं में तो नहीं गिर गई और उसने कुएं में देखा तो कुएं के अंदर उसकी माँ तिलकोबाई की लाश थी, जिसकी रिपोर्ट धुपलाल मरावी 60 वर्ष ने बैयर थाने में की, जहां से पुलिस स्टाफ ने पहुंचकर लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि तिलकोबाई भटकते हुए कुएं की तरफ चली गई होगी, जिसके कुएं में गिरने से मौत हो गई होगी। आगे मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। नगर पालिका की वादा खिलाफी से बुधवार को बालाघाट नगर पालिका के श्रमिक कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए। नगर पालिका के कर्मचारी के हड़ताल पर चले जाने से शहर की साफ सफाई व्यवस्था चरमरा गई। अपने वेतन सहित लगभग 16 सूत्री मांगों को लेकर नगर पालिका के कर्मचारियों ने हड़ताल प्रारंभ कर दी है, जिसका असर शहर के साफ सफाई व्यवस्था पर देखने मिल रहा है। अपने वेतन सहित लगभग 16 सूत्री मांगों को लेकर नगर पालिका के कर्मचारियों ने हड़ताल प्रारंभ कर दी, जिसका असर शहर की सफाई व्यवस्था पर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि नगर पालिका के कर्मचारियों को विगत 2 से 3 माह से तनख्वाह नहीं मिल पा रही है और वे लगातार नगर पालिका प्रशासन से संपर्क के बावजूद भी इसका हल नहीं निकल पाया। इसी के चलते नगर पालिका के कर्मचारी 26 अप्रैल से हड़ताल पर चले गए। हड़ताल पर जाने से पहले इन कर्मचारियों ने नगर पालिका गेट के सामने जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और हड़ताल पर चले गए। फिलहाल नगर पालिका के कर्मचारियों की हड़ताल के कारण शहर की साफ सफाई की व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है और कचरे का ढेर जगह जगह लगा हुआ दिखाई दे रहा है।
प्रदर्शनकारियों ने बताया कि नगर पालिका के नियमित, विनियमित और दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों की प्रमुख मांगों को लेकर 23 जनवरी को मजदूरों के द्वारा 16 सूत्रीय मांगों का एक पत्र नगर पालिका प्रशासन को लिखा गया था, जिसके संबंध में नगर पालिका प्रशासन और भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता नगर पालिका मजदूरों की उपस्थिति में भारतीय मजदूर संघ के कार्यालय में आयोजित की गई थी, जिसमें सभी 16 मांगों पर विचार कर 1 अप्रैल तक पूरा करने का आश्वासन दिया गया था, जो आज तक पूरा नहीं किया गया। इस वादा खिलाफी के चलते यह निर्णय लेना पड़ा। नगर पालिका प्रशासन और अध्यक्ष के द्वारा बैठक लेने के बावजूद भी अप्रैल माह में लागू करने के बाद जो कही गई थी वह आश्वासन अब तक लिखित लेने के बाद ही अब इनकी हड़ताल समाप्त होगी। अरे अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। नगर पालिका के कर्मचारियों की मांग पूरी करो, नियमित तुमको करना होगा, मांग भी पूरी करनी होगी। पालिका अध्यक्ष होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पालिका अध्यक्ष होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आकर बात करो, बात करो। पालिका अध्यक्ष होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पालिका अध्यक्ष होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पैसा तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। पैसा तुमको माता की अच्छा, नगर पालिका आज से हड़ताल में चले गए आप लोग, क्या है आप लोग का? समस्या वही तनख्वाह ढंग से मिलती नहीं, जो योजना लागू किए वो लागू करती नहीं। हम मजबूर हो गए, हम बच्चों को क्या खिलाएं बताइए। 2 महीने तनख्वाह नहीं मिली तो क्या खाएंगे भाई बताइए। क्या मांगे हैं आप लोगों की? और से मांगे हमको पक्का करने के भी आदेश आया, वो भी छुपा के किसने, ये कारण है क्या? मरते मजे मर जाएंगे, हमारे क्या करके जाएगी ये? ऐसे बच्चे बैठे हैं, वो भी हमको बराबर नहीं देते। देखिए समय तनख्वाह हमको देते नहीं, 2 महीने तनख्वाह नहीं मिली, हम क्या खिलाएंगे? जहर खिला बच्चे हमको बताइए, अब जहर खिलानी पक्की। हम हमारी बढ़ी हुई तनख्वाह बोले थे देने के लिए, हमको वो नहीं मिली है। हमको नियमित करने के आर्डर आए थे, वो भी नहीं हुआ है। हम डिवाइडर में भी काम कर रहे हैं, हमारी हाजिरी सब में पहले एक जगह हो। हमारी हाजिरी रोडों में होती है, जहाँ बने वहाँ हमारी हाजिरी हो रही है। डिवाइडर में तो डिवाइडर में एक जगह हमारे स्थिति तो हाजिरी होती नहीं। और क्या क्या समस्या जा रही है? और बस वही हमको नियमित किया जाए और समय पे वेतन दिया जाए, क्योंकि हमको भी सामान की ज़रूरत पड़ती है। हमारे भी बाल बच्चे खाने पीने वाले हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, फिर हम क्या खिलाएंगे उनको। अभी हमारा थोड़ा बहुत सामान सस्ता है तो हम कुछ ले ले, महीना 4 महीने के लिए, बारिश के लिए। कुछ बोलना कैसे ले, कुछ बोलना जाओ तो बोलते कि नहीं तुमको यहाँ से वहाँ उद्यान शाखा वाले काम ही नहीं करते बोलते। और सब में पहले उद्यान शाखा वालों को ही बोला जाता है कि उनकी पेमेंट नहीं होगी, बाद में होगी, आखिरी में होगी। ऐसा क्यों? हम भी तो अध्यक्ष बने जब से, उसके पहले तो दुआरे जी के समय में लाली बाबूजी दुआरे जी तो बराबर देते थे। क्या समस्या यहाँ पेमेंट नहीं होती, बाकी लोगों की हो जाती है भैया पेमेंट, पता नहीं उद्यान शाखा वालों को रोका जाता है। पेमेंट नहीं होती हर महीना, जहाँ बोले वहाँ काम कराते हैं। रोड में काम कर रहे हैं, डिवाइडर में काम कर रहे हैं, उसके बावजूद तनख्वाह पानी का बोलते और 2 महीना नहीं देने वाले। बताओ 4-4 महीना 7,000 कमाने वाला इंसान कैसे 4-4 महीना 3-3 महीना झेल रहा है, ये हमको मालूम है। अच्छा, जैसे जिस तरीके से आदेश आए थे कि आप लोगों को रेगुलर किया जाएगा? नहीं, कोई आदेश हमको तो पता भी नहीं चला कि आदेश आए क्या आए, कोई आदेश का यहाँ पालन नहीं होता। बस यहाँ हो जाएगा, जब पता आएगा, जब आदेश आएगा तो किया जाएगा, ये बोलते हैं, हमको तो पता ही नहीं चलता। बस सिर्फ नाराजगी ये है कि आप लोगों की तनख्वाह पेमेंट पे नहीं होती? नहीं, तनख्वाह पेमेंट तो होगी, लेकिन हमारा कुछ अधिकार भी तो मिले। क्या क्या अधिकार है? अधिकार वही है हमको नियमित किया जाए,
13 साल बहुत हो गए, 13 साल हम यहाँ नगर पालिका की सेवा किए, उसके बावजूद भी ऐसा है कि अगर वो काम नहीं करोगे, वहाँ नहीं जाओगे, बंद कर दिया जाएगा। कब से कार्यरत है यहाँ पे आप? मैं 11 साल हो गए। 11 साल। क्या समस्या जा रही है आप लोगों को? समस्या यही है कि ना तनख्वाह मिलती है हर महीने की, परेशानी होती है, काम जो बोलते हैं वो काम करते हैं हम, और समय समय में तनख्वाह नहीं होती, ना पक्के करते हैं ना कुछ, डेली बेस में काम कर रहे हैं, और ऊपर से धमकी देते कि ढंग से काम नहीं करोगे तो बंद कर देंगे, ये कर देंगे, ऐसे धमकी देते रहते हैं। और ये तीसरा महीना चालू हो जाएगा 1 तारीख से, तो तनख्वाह नहीं हुई। कितनी परेशानी चल रही पैसों की, किसी क्या मर गई, किसी का शादी है, बियाह है, तो पैसे से मोहताज हो गए। कैसे हम ड्यूटी करें यहाँ पर, कैसा काम करें? भूखे पैसे रह रहे कि हमारे बच्चे क्या खाते क्या पीते हैं, तो कोई नगर पालिका के अधिकारी नहीं देखते। अच्छा, रेगुलर की जो बात की जा रही थी कि रेगुलर आप लोगों को करना है, तो क्या हुआ उसमें? कुछ प्रक्रिया बड़ी क्या? कुछ भी नहीं। क्या समस्या? हम लोग को 6 साल हो गया नियमित कर रहे हैं, नियमित के हिसाब से हमको पेमेंट भी इतनी नहीं मिल रही है। जनता क्या सोचती है, इनकी 30,000 35,000 पेमेंट है, 15,000 16,000 में हम लोग काम कर रहे हैं। बताइए, 15-16 हज़ार का ज़माना, महंगाई आसमान छू है। हमारे बड़े हुए रेट जो आते हैं, तो एक आएगा तो दूसरे को दबाएंगे, ऐसा करते हैं। और बोलने जाओ तो दुनिया भर की बातें करते, धमकियाँ देते हैं, नोटिस पहुँचाते हैं, नोटिस पकड़ाते हैं, सभी चीज़ की समस्या है। ऐसे कितने कर्मचारी है जो आज ऐसे करके अभी कितने लोग रिटायर हो गए, और कुछ दिनों की सर्विस हम लोग की भी है, हम लोग भी रिटायर, क्या भविष्य दिए हमने इधर, ये बताइए। 8 साल 9 साल ट्रैक्टर में चले, उसके बाद आधी तो उम्र में इन लोग ने हमको निमित्त करे, अब उसके बाद यही लटका के रखे। तो क्या होना था आप लोगों के साथ? हम लोग को पक्का होना है, और जो भी कुछ हमारा आ रहा है वो सब हम लोग को मिलना चाहिए। अच्छा, कब से नियमित की इंतजार कर रहे थे आप लोग? बहुत महीनों से, 4 महीने लगभग से हम पत्राचार कर रहे हैं, बैठकें भी हुई है, और अध्यक्ष के द्वारा यह बोला जाता है कि मांगे मान ली गई है, लेकिन आज दिनांक तक किसी भी मांग पे अमल नहीं किया गया है। ना इनको वेतन मिल रहा है, ना समय पे मिल रहा है। जबकि ये बात थी कि 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक वेतन दिया जाएगा। इसमें भी उन लोगों ने डिवाइड की है कि कुछ लोगों को वेतन दे रहे हैं, कुछ को नहीं दे रहे हैं, ये बोल के कि आपका काम जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये कौन सी बात होती है? कर्मचारी होते, सबको वेतन मिलना चाहिए। आधे से ज़्यादा कर्मचारी को इन लोगों ने नेता विधायकों के बंगले में लगा के रखे, शहर की साफ़ सफाई की कोई ध्यान नहीं हो रहा, ना कोई इनका मैनेजमेंट है। श्रमिक दिन पे दिन प्रताड़ित होते जा रहा है। अध्यक्ष महोदय द्वारा या प्रशासन द्वारा किसी प्रकार पर इन्हें ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमने जो 16 सूत्री मांगे लिखी गई थी, लिख के दिए थे, उनमें एक भी मांग ऐसी नहीं है जो इन लोगों ने आज दिनांक तक पूरी की है, सिर्फ आश्वासन है। हमारा नगर पालिका प्रशासन से, अध्यक्ष महोदय से इतना ही कहना है कि जब तक ये 16 सूत्री मांगे पूरी नहीं की जाती है लिखित में, तब तक ये हड़ताल चलेगी। आप किसी भी प्रकार का आश्वासन हम नहीं मानने वाले।